हेलो बच्चों, क्लास 9th मैथमेटिक्स में आजकल हम लोग चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने 13.7 के क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आपने देखे भी होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 को लेकर। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 9 तक के क्वेश्चंस इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है जरा देखते हैं। आप लोग भी बुक ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 233 की बात कर रहे हैं। एनसीईआरटी बुक में हम सॉल्यूशन कराते हैं एनसीईआरटी मैथ्स के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 13.7 के क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया एक्सरसाइज में, द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन में गिवन क्या है, सबसे पहले उसकी बात करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कोन, राइट सर्कुलर कोन इज 9850 सेंटीमीटर क्यूब आपको गिवन है। 9856 सेंटीमीटर क्यूब गिवन है एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 मीटर दिया है। नेक्स्ट की बात कर रहे हैं जी, डायमीटर दे दिया है आपकी बार। तो क्या दिया है, डायमीटर ऑफ द बेस दे दिया है और डायमीटर ऑफ बेस 28 सेंटीमीटर गिवन है। क्या क्या पूछ दिया है इसने सबसे पहले पूछ दिया है व्हाट इज द हाइट ऑफ द कोन। नंबर 2 पूछ दिया है स्लैंट हाइट पूछ दिया जी। क्या पूछा है, स्लैंट हाइट पूछा है। चलिए ठीक है, स्लैंट हाइट की बात कर लेंगे। नंबर जो 3 पूछा इसने कर्व सरफेस एरिया पूछा है जी। कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। हम पढ़ रहे हैं कोन, जो कि भी डिपेंड कर रहा है कोन पर। ये पूरी एक्सरसाइज है और आप पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 13.7, ठीक है ना। चलिए शुरुआत किया जाए। सबसे पहले सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन में वॉल्यूम दिया है, डायमीटर का काम तो है नहीं, डायमीटर से रेडियस निकालनी है। तो लिख लीजिए रेडियस ऑफ कोन है ना, रेडियस किसका, कोन का। रेडियस कितना होगा, इज इक्वल टू डायमीटर बाई 2 हुआ करता है ना। तो डायमीटर अपॉन 2, और डायमीटर अगर 28 है तो रेडियस निकल जाएगी। रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। कितना निकल गया, 14 सेंटीमीटर। ओके, नाउ वॉल्यूम से देखिए, वॉल्यूम और रेडियस से हम स्लैंट हाइट जो भी निकलता है उसको निकालते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए। वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। वॉल्यूम ऑफ कोन 9856 इज इक्वल टू 1/3 एंड पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस ऑफ द कोन इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर मिला है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 14 का स्क्वायर इंटू हाइट। चलेगा, नेक्स्ट चले। 9856 इज इक्वल टू 1/3, यहाँ 22/7, यहाँ 14 इंटू एच। कैंसिल कर लेते हैं, 7 2 जा 14, काट पीट करना शुरू करते हैं ना। तो यह आ जाएगा 2 4 जा 8, ओके, 2 9 जा 18, ओके, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, और इज इक्वल टू 1/3 22 इंटू 14 इंटू एच। हाइट निकाल लेते हैं इसका मल्टीप्लाई कर, यहाँ से हाइट निकाल लेते हैं जी। सिंपल तो यही रहेगा कि हाइट निकाल लीजिए। तो यह आ गया 4928 इंटू 3। कैसे आया 3, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, बचा 22/14। 22 इंटू 14 इज इक्वल टू हाइट। और कैंसिल कर लें, चलिए 2 से कैंसिल करते हैं, 11 है ना। ये देखिए 2 2 जा 4, ओके, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, ओके, 2 6 जा 12 एंड 2 4 जा 8। चल जाएगा मुझे लगता है। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 आ गया। अभी और कैंसिल हो सकते हैं। अगर 22 से कैंसिल किया 11 से, तो ये आ जाएगा 11 2 जा 22 एंड 11 4 जा 44 नहीं कैंसिल होगा ना, इसको रहने देते हैं, इसको कैंसिल न कीजिए, यहाँ से रहने दीजिए। यहाँ से बच जाएगा जो, उसको नोट कर लीजिए पहले। तो ये 11 हो गया, तो ये आ गया 2464 इंटू 3 अपॉन 11 इंटू 14 इज इक्वल टू एच। 2464 बचा अपॉन 11, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2 7 जा 14, यहाँ 2 12 हो जाएगा, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4, ओके।
अगेन 11 1 जा 11, अगर कैंसिल किया जाए 11 1 जा 11, 11 2 जा कैंसिल, तब भी हो जा रहा था यार, फिर नहीं हो रहा था। 11 1 जा 11, 1 बचेगा, 11 1 जा 11, 2 बचेगा, 11 2 जा 22, 7 से भी कैंसिल कर देखें, 7 1 जा 7 हो जाएगा, और कितना बचेगा 4, 7 6 जा 7 1 जा 7 एंड 7 6 जा 16 3 जा 48, मतलब मुझे लग रहा है कि हाइट टोटल आपका 48 सेंटीमीटर मिल जाएगी। हाइट आपको 48 सेंटीमीटर मिल जाएगी। पूरी कैलकुलेशन मैंने किया हो, देख भी सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है ना। हाइट 48 आ गया जी, ठीक है। तो आगे चला जाए, स्लैंट हाइट निकाला जाए इसका। नंबर 2 इसमें जो पूछा है, नंबर 2 स्लैंट हाइट पूछा है, और अगर स्लैंट हाइट को L से रिप्रेजेंट करते हैं तो L स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। खूब आपको मल्टीप्लाई कैलकुलेशन दिया है एनसीईआरटी ने। H इज इक्वल टू कितना है, 48 है, रख दीजिए यहाँ पर 48 का स्क्वायर, और हाइट कितना, रेडियस कितना आ रहा है, रेडियस आपका 14 आ रहा है, मतलब 48 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर करना है, 48 का स्क्वायर करना है जी। अब कैलकुलेशन की बात आ जाती है, हम यहाँ पर, आपने इसको तो नोट कर ही लिए होंगे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी। आप यहाँ देखिए रेडियस आपको, ताकि मैं इसको रब करूँ, हमारे पास जगह बचे तो हम आगे लिखना शुरू करें, क्योंकि वहाँ पर L और अभी कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो रब कर दिया जाए इसको। चलिए ठीक है, मान लेते हैं आपने कोण ये नोट कर लिए थे लाइन, यहाँ से आपको वॉल्यूम के बेसिस पर हाइट निकालनी थी, ठीक है ना। तो हाइट कितना आ गया था, 48 आ गया था। नेक्स्ट चलते हैं, वहाँ देखिए 48 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर करना है, मल्टीप्लाई तो करनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो 8 8 जा 64, ओके, 8 4 जा 32, 32 प्लस 6 38 आ जाएगा, 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, 4 4 जा 16, 16 प्लस 3 19, 4 8 2 10, 9 3 12 1 13, ओके 2304 आ गया। एंड 14 का स्क्वायर कितना आ गया, 14, 4 4 जा 16 एंड 4 1 जा 4 1 5, ठीक है ना, 14 196 आ गया, ठीक है जी। दोनों को ऐड कर लेते हैं, 2304 196 6 4 10 9 1 10 3 1 4 1 5, क्या बात है, लास्ट में तो इजी मिल गया। हम टोटल को लिख दें वहाँ पर, डायरेक्टली लिख दें, यहाँ लिख दें हम डायरेक्टली क्या, L स्क्वायर इज इक्वल टू 2500, तो L इज इक्वल टू कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2500, स्क्वायर रूट ऑफ 2500 मतलब L इज इक्वल टू 50 इंटू 50 मिल जाएगा, और यहाँ से स्लैंट हाइट आपको 50 सेंटीमीटर मिल गई। यहाँ तक तो क्लियर हो गया, कैलकुलेशन तो कर ही लिया हमने। L इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर हो गया जी। अब पूछा है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन बताना है, तो उसको भी निकाल लिया जाए। चलिए, ये तो कैलकुलेशन था, ये तो आप लोग देख ही लिए। नंबर हम बात करेंगे थर्ड पार्ट की। नंबर थर्ड पार्ट में कर्व सरफेस एरिया पूछा है। क्या पूछा है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज इक्वल टू, कितना होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का, पाई आर एल, पाई आर एल, पाई आर एल हो गया। पाई की वैल्यू अगर आपने 22/7 रख दिए थे, रेडियस आपके पास 14 हो गया, और स्लैंट हाइट L इज इक्वल टू, कर्व सरफेस एरिया हम कोन की बात कर रहे हैं ये सब, ठीक है ना, तो पाई आर एल हो गया। स्लैंट हाइट L की वैल्यू अभी आपने 50 फाइंड किए थे, यहाँ से कैलकुलेशन कर लीजिए, तो ये कितना आएगा, 22 एंड 100 विच इज इक्वल टू 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच इज़ द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन आ गया। ईजी है, मुझे तो नहीं लगता कहीं प्रॉब्लम थी। तो डाटा कैलकुलेशन से घबराइए नहीं, तो कैलकुलेशन कर सकते हैं तो क्वेश्चन भी कर सकते हैं। नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। चलें क्वेश्चन नंबर 7 लेकर चलते हैं, ठीक है ना, नोट कीजिए आप एक बार। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 लेकर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, अ राइट ट्रायंगल ABC विथ साइड 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर is revolved about the side 12 centimeter, then find the volume of the solid so obtained। क्या किस तरह का ये ट्रायंगल हो सकता है जिसको 12 सेंटीमीटर के चारों तरफ रिवॉल्व किया जा रहा है। पहले तो वो समझ लीजिए, पहले तो क्वेश्चन में आप ये मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास है, ठीक है ना। मैं इस ट्रायंगल को ड्रा कर दे रहा हूँ, आप देखिएगा, मैं इस ट्रायंगल को ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये सपोज कीजिए 12 सेंटीमीटर हो गया, ये सपोज कीजिए आपके 5 हो गया, ठीक है ना, ये 12 हो गया, ये 5 हो गया, और ये वाला हो गया आपका 13 हो गया,
ठीक है ना। ये वाला आपका 13 हो गया। ये कितने सेंटीमीटर है? 13 सेंटीमीटर है। ये कितने हैं? ये आपका 12 सेंटीमीटर है। और ये कितना हो गया? ये हो गया जी 5 सेंटीमीटर का। ये 5 सेंटीमीटर का हो गया, ठीक है ना। इतना तो क्लियर हो गया। ये आपका बन गया। ओके, अब ये 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का एक ट्रायंगल हमने ले लिए ABC। तो हम राइट एंगल इस पर बना देते हैं, क्योंकि 90 यही हाइपोटेनस होगा। जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हाइपोटेनस होता है। तो हाइपोटेनस के सामने वाली साइड मान लीजिए 90 डिग्री हो गया, तो होगा ये एंगल 90 डिग्री होगा। हाइपोटेनस के सामने वाला एंगल 90 डिग्री होगा। अब ये कह रहा है कि ये जो आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको रिवॉल्व किया जा रहा है अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। ये वाला देखो आपके पास क्या है, ये 12 सेंटीमीटर है। मैं इसको रिवॉल्व कर रहा हूँ, ऐसे पकड़ा मैंने और इसको घुमा दिया। ये देखिए घूम गया जी, ऐसे घूम गया। बात समझ में आ रही? इसका जो बेस होगा, आप देख लीजिए बेस कैसा हो रहा है। बेस इसका जो 5 सेंटीमीटर रेडियस है वो ऐसे घूमकर 10 सेंटीमीटर का डायमीटर बना रहा है। आप इसका देखिए, ये तो स्लैंट हाइट का ही काम करेगा, कर रहा है ना काम। ये जो 13 सेंटीमीटर वाला है वो किसका काम कर रहा है? वो स्लैंट हाइट का काम कर रहा है। तो इस कोण को, जब इस राइट एंगल ट्रायंगल को 12 सेंटीमीटर की जो साइड है उसके चारों तरफ घुमा रहे हैं, तो आपको हाइट कितना मिल रहा है? हाइट तो 12 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये 12 सेंटीमीटर है। इसका मतलब इससे आप जो कोण बनाएंगे, उससे जो आप बड़ा सा बना दे रहे हैं ना, इससे जो आप कोण बनाएंगे वह कोण ऐसा बनेगा। उस कोण की हाइट आपका 12 होगा, उस कोण की स्लैंट हाइट 13 होगा, उस कोण की बेस डायमीटर मतलब रेडियस 5 सेंटीमीटर होगा। रेडियस आपका 5 हो गया, हाइट आपका 12 हो गया, स्लैंट हाइट आपका 13 हो गया। ये तो एकदम क्लियर हो गया होगा, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपसे अब क्वेश्चन की बात करते हैं, पूछा क्या है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है, अगर ये 12 सेंटीमीटर रिवॉल्व किया जा रहा है अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। तो यहाँ से वॉल्यूम पूछा है जी, वॉल्यूम ऑफ कोण निकालना है। वॉल्यूम ऑफ कोण निकालेंगे, विच इज इक्वल टू क्या होगा? 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 कर लें। पाई की वैल्यू आप रखना चाहें तो पाई की वैल्यू पाई में रहने दीजिए। पाई की वैल्यू 22/7, कैलकुलेशन ज़्यादा हो, चलिए पाई में रख देते हैं, क्या दिक्कत है। रेडियस कितनी होगी? 5 है, रख दीजिए 5। रेडियस हो गया 5 का स्क्वायर, और हाइट कितनी हो गई? हाइट हो गई 12 सेंटीमीटर। तो यह आ गया 1/3 पाई एंड 5 का स्क्वायर 25। इसको कैंसिल कर लेना, क्यों दिक्कत लेकर चलेंगे। यह आ गया पाई 24, यह आ जाएगा 100 पाई। 100 पाई, और पाई की वैल्यू होगा 3.4। 22/7 तो कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा। अगर नहीं इतना आंसर मिले तो आप इसको 3.14 रख दीजिए, और ये 314 सेंटीमीटर क्यूब में आपको मिल जाएगी। अगर ये सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर क्यूब, ये लेकिन अप्रोक्सीमेटली होगा, क्योंकि पाई की वैल्यू 3.14 डेसिमल के 2 प्लेसेस तक होती है, ये इनफाइनाइट तक चलती है ना। तो ये नहीं कह सकते कि 314 एग्जैक्ट है, बट ये अप्रोक्सीमेट होगा। क्या होगा? इसको अप्रोक्सीमेट बोलेंगे। क्यों अप्रोक्सीमेट बोलेंगे भाई? क्योंकि मैंने जो वैल्यू लिया हूँ पाई की वैल्यू, वो भी अप्रोक्सीमेट में ही लिया हूँ, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेट में ही लिया गया है। तो 314 सेंटीमीटर क्यूब, इधर आप 100 पाई आप कह सकते हैं, इसकी किसकी? इस कोण की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको मैंने फिगर वाइज समझा दिया। ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका कौन सा? 7th हो गया। नेक्स्ट चल दीजिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ओके, रब कर दिया जाए, रब कर दे, ठीक है। चलिए रब कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए जरा, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7, और आप लोग पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 13.7, और 13.7 में क्वेश्चन नंबर 7 आपने अभी देखे। आपको देखना है अब क्वेश्चन नंबर 8। ओके, इफ द ट्रायंगल ABC इन क्वेश्चन नंबर 7, फिर से वापस आया है। इफ द ट्रायंगल ABC इन द क्वेश्चन नंबर 7 एबव इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर की तरफ रिवॉल्व करना है। ओके, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन। आल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द 2 सॉलिड ऑब्टेन इन क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। ओके, 7 का याद रखिएगा, 100 पाई हम लोग लेकर चलेंगे, या 314 सेंटीमीटर क्यूब 7 का जो आपका आंसर आया था। अब 8 का निकालना है, ठीक है। अब जो कह रहा है, अब क्या कह रहा है? अगर इसको रिवॉल्व किया जाए 5 सेंटीमीटर के चारों तरफ, अब ऐसे बना दिया जाए फिर तब।
ऐसे कर दिया जाए तभी ना होगा। अब ऐसे कर लिया जाए, ये 5 सेंटीमीटर लिया जाए, ठीक है ना। अब ये 12 सेंटीमीटर लिया जाए, और क्योंकि फिगर थोड़ा सा उल्टा करेंगे तो समझ में आएगा, है ना। और ये ले लिया जाए जी 13 सेंटीमीटर मान लेते हैं। उसी को ऐसे भी समझ सकते थे। ये देखिए जी 5 सेंटीमीटर हो गया, ये 12 सेंटीमीटर हो गया, ये 13 सेंटीमीटर हो गया। अब इसको रिवॉल्व किया जा रहा है, ऐसे पकड़े ना मैंने, ऐसे घुमा दिया जा रहा है, ऐसे 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 ऐसे, समझ रहे मेरी बातें। ऐसे घुमाया जा रहा है जी। जब ऐसे घुमाया जाएगा तो डायमीटर क्या होगा, 12 + 12 24 हो जाएगा। ये घूम कर जाएगा ना, सर्कुलर ये बनाएगा। सर्कल का जो कोन का जो सर्कुलर बेस होगा उसका रेडियस कितना होगा, 12 होगा, और हाइट तो यही रहेगी। ये तो स्लैंट हाइट का काम करेगा, है ना। इसकी हाइट कितनी रहेगी, 5 ही रहेगी। ये स्लैंट हाइट इतना रहेगा। कोन को आप देख सकते हैं, कोन ऐसा कुछ बनेगा। अब ये दूर तक रहेगा, लेकिन अब इतना बड़ा नहीं बना सकते, हम छोटा सा ही बनाएंगे। अब कोन जैसा ना दिखे, बोलिएगा ट्रायंगल है, तो ये नहीं है, ट्रायंगल नहीं है, ऐसा कुछ है। इसका रेडियस जो है 12 सेंटीमीटर ले लेते हैं, और इसकी हाइट जो लेंगे वह 5 सेंटीमीटर लेंगे, क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर के राउंड कर रहा है। ऐसा ही नहीं कहा है, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ये रिवॉल्व अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर की चारों तरफ रिवॉल्व किया जा रहा है। और ये तो स्लैंट हाइट है, जिसका अभी हमें कोई काम नहीं मिला है, तो लिख देते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो। ओके, अब ऐसे में इसकी वैल्यूम निकाल लेते हैं जी। वैल्यूम ऑफ कोन कितना होगा, इन दिस केस वैल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई r² h। 1/3 हो गया, रहने दीजिए, पाई को पाई रहने दीजिए। रेडियस का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर हो गया। हाइट कितना हो गया, 5 हो गया। लिखना चाहें तो इसको लिख दीजिए 1/3 पाई 12 का स्क्वायर नहीं करते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि हमें तो काटना पीटना होगा। 12 का स्क्वायर का मतलब 12 × 12 लिख दिया। यहाँ से कैंसिल कर लें, 3 4 = 12 हो गया। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4, यहाँ से 4 5 = 20, ये पाई हो गया, 12 आ गया, 20 आ गया, 22 से कितना होगा, 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। यह आ गया वैल्यूम ऑफ कोन दूसरे केस में, जब इसको रिवॉल्व किया जा रहा है 5 सेंटीमीटर के चारों तरफ। अब दोनों का रेशियो पूछा है, रेशियो ऑफ वैल्यूम इन 7th क्वेश्चन में, और रेशियो और वैल्यूम ऑफ कोन इन क्वेश्चन नंबर 8th में। तो रेशियो निकालना है जी। रेशियो इन बोथ केसेस, पहले की वैल्यूम कितना आया था, रेशियो उस वैल्यूम को लेंगे जो क्वेश्चन नंबर 7 में कोन दिया गया था, उसकी वैल्यूम कितनी थी, 100 पाई था। अभी जो क्वेश्चन नंबर 8 में था, जब 5 सेंटीमीटर के चारों तरफ रिवॉल्व किया जा रहा है, तो जो कोन मिल रहा है वो यहाँ देख लीजिए 240 पाई मिला था, उसकी वैल्यूम मिली थी। पाई से पाई कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, 2 5 = 10, ये तो आप लोग आता ही होगा, और ये 12 हो गया। 5/12 रेशियो जब पूछा जाए तो 5/12 ये बता देंगे जी, दोनों के वैल्यूम का रेशियो 5/12। वैसे भी देखा जाए तो वैल्यूम किसकी ज़्यादा आएगी, जब हम रिवॉल्व करते हैं चारों तरफ, किसके 5 सेंटीमीटर के चारों तरफ, तो उसकी वैल्यूम ज़्यादा आती है। ये क्वेश्चन नंबर रहा 8th। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। उसके बाद हमारा एक्सरसाइज कम से कम कंप्लीट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट बात करेंगे। रब कर दें इसको, अब तो रब कर दें, हो जाए, बना लीजिएगा। फिगर बनाने से थोड़ा क्वेश्चन समझ में आता है, बाकी ज़रूरी नहीं कि फिगर हम जो बनाए वो बनाइए ही। आपको अगर समझ में डायरेक्ट कर लीजिए, बट बनाते रहिए, अच्छा रहेगा, आपको समझ में आएगा, क्योंकि बाद में फिगर पर ही क्वेश्चन समझ कर करना होता है। आगे चलकर आप देखेंगे बिना फिगर का आप क्वेश्चन कंप्लीट कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना। रब कर दें, ओके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9th को लेकर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8th। क्वेश्चन नंबर 9th में क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। 9th क्वेश्चन, ओके, कह रहा अ हीप ऑफ व्हीट, हीप ऑफ व्हीट, ओके। क्या बात कर रहा है, हीप ऑफ व्हीट, हीप ऑफ व्हीट, ओके, हीप ऑफ व्हीट, ओके, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन हुज डायमीटर इज 10.5 मीटर है। हीप ऑफ व्हीट का डायमीटर जो दिया है वो 10.5 मीटर दे दिया है। एंड हाइट कितना दे दिया है, हाइट दे दिया है, हाइट इज इक्वल टू 3 मीटर दे दिया है, हाइट इज इक्वल टू 3 मीटर है। फाइंड इट्स वैल्यूम एंड द हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवास टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द रेन। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड। तो वैल्यूम के साथ इसका
कर्व सरफेस एरिया निकालना है, बस ये चीज़ें जान लीजिए। कैसा होता है हीप ऑफ व्हीट, गेहूं का ढेर जिसको बोलते हैं। जैसे लोग क्या करते हैं, आपके घरों में अनाज या जो भी खेतों में अगर प्रोडक्शन होता है चावल या गेहूं का, तो किसान क्या करते हैं, सारा गेहूं पहले तो एक जगह इकट्ठा करते हैं, है ना। तो इकट्ठा कैसे करते हैं, कोई एक बोरा लाया ऐसे रख दिया, है ना, फिर दूसरा कोई लाया, तीसरा लाया, जब उसके ऊपर गिराता जाता है तो वह एक कोन का शेप बना लेता है। आप देखते होंगे जब गेहूं का ढेर एक दूसरे के ऊपर अगर बोरे से पलटा जाए तो वह गेहूं जो है कोन बना लेता है, ऐसे बनता है, ऐसे गिराते जाइए तो ऐसे बनता जाता है, ऐसे आएगा, है ना, ऐसा आता है। और आप लोग उस पर कूद जाते हैं तो वो गेहूं का ढेर बिछड़ जाता है और फिर पिताजी चिल्लाते बाढ़ते हैं, अरे गेहूं हमारा बिगाड़ कर दिया, छीट दिया, है ना। तो वही चीज़ें मैं बात कर रहा हूँ, उसी वाले ढेर पर जिस पर आप कूद जाते हैं, लास्ट में जब ढेर सारा गेहूं देखते हैं तो उस पर कूद जाया करते हैं, है ना। ऐसे ही पुआल का ढेर हुआ करता था। तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ गेहूं का ढेर है, ऐसा शेप बनाया हुआ है, उस शेप का डायमीटर दे दिया है 10.5 मीटर, d इज इक्वल टू 10.5 मीटर। चलिए जी, और इसकी हाइट दे दी गई है h इज इक्वल टू 3 मीटर। डायमीटर दे दिया तो रेडियस निकल गया, रेडियस निकल गया तो वैल्यू निकालना आसान रहेगा। हम बात कर लेते हैं सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। चलिए, रेडियस कितना होगा, डायरेक्ट लिख दें, डायमीटर अपॉन 2। डायमीटर कितना है जी, 10.5 है, इसका हाफ कर लेते हैं, इतना मीटर तो हो गया रेडियस, और हाइट इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 मीटर। हाइट और रेडियस क्लियर हो गया। ठीक है, वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम या कैपेसिटी, वॉल्यूम ऑफ कोन ले लीजिए, क्या है को लिखे हम हीप ऑफ व्हीट। वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई की वैल्यू रखना चाहें तो 22/7 या तो रहने भी दे सकते हैं। रेडियस कितनी है, 10.5 है, तो ये लिख दीजिए 10.5/2 होल स्क्वायर। और हाइट कितनी है, हाइट 3 सेंटीमीटर है, यहाँ लिख दीजिए। कैलकुलेशन करना है तो इसको लिख लीजिए 1/3 22/7 10.5 इंटू 10.5, ओके, अपॉन 10.5। ये 2 है ना, तो इसको लिख दीजिए 2 इंटू 2 इंटू 3, ऐसा तो लिखा जा सकता है। 1/3 22/7 10.5 10.5 ये आ जाएगा, और यहाँ से 3 से 3 कैंसिल कर लीजिए, ये कितना आएगा, 7 1 जा 7 एंड 7 5 जा 35, ओके, ये आ जाएगा 11 टाइम्स, ठीक है ना। 1.5 11 10.5 हुआ, मल्टीप्लाई करना जी, अब इतना तो हमें करना ही पड़ेगा, सब कुछ बने नहीं मिल पाएंगे। 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10, चलिए इतना हो गया। तो वॉल्यूम निकालेंगे हम 11 इंटू 1.5 इंटू 5.25 पर मल्टीप्लाई करना होगा। 11 5 जा कितना होगा 55, 11 1 जा 11 प्लस 5 16, ओके ना। और इसमें हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 5.25 का, तो 16.5 इंटू 5.25, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30 एंड 32, 5 1 जा 5 3 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 1 13, 2 1 जा 2 1 3, ओके, एंड 5 5 जा 25, और फिर कितना होगा वैसे ही 2 8, ये आ जाएगा 5, ओके, ये 2 8 3 11 प्लस 5 16, 3 2 5 1 6 8, डेसिमल आपका 3 प्लेसेस, 86.625 86.625 क्या मीटर क्यूब, ये आ गया वैल्यू मीटर क्यूब हो गया, ओके। चलिए ठीक, इतना छोड़ लेते हैं। अब इसको कवर करना है, जो गेहूं है बारिश में भीग न जाए उसके लिए इसको कवर करना है पॉलीथीन से। अब ऐसा तो है नहीं, पॉलीथीन जो कैन बनाया जाता है वो नीचे भी घुसे दिया जाता है, ऐसा नहीं, ऊपर से कवर करना है जी। इसका मतलब हमें निकालना है कर्व सरफेस एरिया। क्या निकालनी है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस कोन। अब प्रॉब्लम आएगी जी कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए। चलिए जरा इसको नोट करते हैं, पहले तो निकालते हैं कर्व सरफेस एरिया। रब कर दें इसको, ये रब कर दिया जाए, ये आ गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन निकालना है, तो यहाँ से इसको रफ कर लिया जाए पहले तो, ठीक है ना। कर्व सरफेस एरिया के लिए भी स्लैंट हाइट चाहिए ना, तभी तो निकालेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब नंबर 2 पार्ट, कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए सबसे पहले तो स्लैंट हाइट इज इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस रेडियस स्क्वायर। हाइट कितना है, हाइट आपके पास है 3 का स्क्वायर, ओके,
रेडियस तो बड़ी प्रॉब्लम करेगा यार, 10.5/2 का होल स्क्वायर, तब जाकर निकलेंगे। अच्छा, इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, डिवाइड कर देखें, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5.25 का स्क्वायर प्लस 9 इसमें ऐड करना है। यहाँ पर कर लेते हैं जी 5.25 इंटू 5.25, मल्टीप्लाई तो किए थे लेकिन क्या बताएं, 25 हो जाएगा, 5 5 20, 5 2 जा 10, 2 12, और 5 5 जा 25, 26, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 1 5, एंड 2 5 जा 10, अगेन हो जाएगा 5 2 6 एंड 2 5 2 5 5 10 1 16, 2 2 4 1 5 एंड 6 1 7 2, डेसिमल के 4 प्लेसेस 27.5625 आ गया। इसमें 9 ऐड होगा, लिख लेते हैं इसको, 9 प्लस इसका स्क्वायर किए तो 27.5625 ऐड कर लें, 9 7 कितना होगा, 36 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 36.5625। देखिए मैंने क्या किया है, जो डेसिमल वाला उसको ऐसे छोड़ देते हैं ना, 27 प्लस 9 36.5625। ओके ओके ओके, अभी बाकी है, अभी क्या है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 36, तो मैं इसको लिख देता हूँ 36.5625 अपॉन, यहाँ पर 10,000 से मल्टीप्लाई, 10,000 से डिवाइड, तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा 36.5625 अपॉन हो जाएगा 10,000। 10,000 का स्क्वायर रूट तो 100 हो जाएगा, लेकिन 36.5625 को कैसे करेंगे, आगे चलते हैं, रब कर दिया जाए। चलिए इसको पहले तो रब करते हैं, स्क्वायर रूट निकालना सिखा दें पहले आपको, ठीक है ना। तो ये हो गया एल स्क्वायर, तो एल इज इक्वल टू कितना होगा, एल इज इक्वल टू होगा अंडर रूट 36.5625 अपॉन 10,000। इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, किसका जी, 36.5625। ओके, ये हो गया, ये पेयर बना लेते हैं, 6 6 कितना होता है 36, कैंसिल हो गया, 6 6 कितना होगा 12, यहाँ आ जाएगा 56, ये 1 टाइम्स ले भी नहीं पाएंगे, है ना। तो ये दूसरा भी पेयर यहाँ लेते हैं, जब ये दूसरा पेयर लेंगे तो यहाँ 0 बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ 0 बढ़ा तो यहाँ भी 0 बढ़ेगा, यहाँ भी 0 बढ़ गया। अब आपको देखना है कितनी बार लेकर चला जाए, 5 बार लेकर चलें, हो जाएगा, नहीं होगा ना, 36.5625 है, अगर 5 टाइम्स लेकर चलें तो नहीं होगा, 4 टाइम्स अगर यहाँ लेते हैं, यहाँ पर आप करिए, चलिए अच्छा 4 टाइम्स लेकर चलते हैं, तो ये आ गया कितना, 4 4 जा 16 एंड 4 4 जा 16, 12 4 जा 48, ओके 9, या कितना बचेगा, 15 माइनस 6 9, 110, यहाँ बच जाएगा आपके पास 110 हो गया, ठीक है ना, और 16 माइनस 8 8 बचा, यह आ गया 4, यह आ गया 1208। अभी एक आध डेसिमल के प्लेस तक लेकर भी चलना पड़ेगा, मुझे लगता है ऐसे ही करना पड़ेगा। यहाँ पर डेसिमल 0 0 पेयर बना सकते हैं, ऐसे डेसिमल लिख दीजिए, ओके ठीक है लिख दिए, ये 00 ले लीजिए, ओके ना, 00 आपने ले लिए, ओके। अब कितनी बार चलें, मुझे लगता है कि 64 हो गया, 604 पॉइंट, नेक्स्ट चलते हैं, कितनी बार चला जाए, 4 टाइम्स चला जाए, 5 टाइम्स, देखते हैं 4 टाइम्स, हाँ यहाँ 4 4 जा कितना होगा 16, 4 8 जा 32, 32 प्लस 1 33, ओके 33 हो गया, और 12 4 जा 48, और आगे जाएगा ना, और आगे हो सकता है, मतलब ये 604 पॉइंट, आगे कितना लिया जाए जी, 809 था, 1208 आ गया था, अगर इसको और आगे लिया जाए तो मुझे लगता है कि 6 टाइम्स हो जाएगा ना, 6 टाइम्स हो सकता है, ये 6 टाइम्स ले लीजिए, तो 6 4 जा 24 एंड 6 8 जा 40, 6 8 जा 40, 8 प्लस 2 50 50 50 एंड 12 6 जा 72, ओके 10 4 6 9, यहाँ बच जाएगा 8 8 माइनस 5 3, यहाँ 10 माइनस 2 8, और ये कैंसिल आउट हो गया। इसको आप अगर चाहें तो ऐड कर लें, तो ये 6 4 10 8 1 9 0 1 2 9 0, ऐसे भी आप एक और 0 लेकर आगे चल सकते हैं। अगर लगता है कि ये और आगे जाएगा तो यहाँ 6 टाइम्स देख सकते हैं, 6 टाइम है ना, मुझे लगता है 6 टाइम, चलिए हम मानकर चलते हैं 604.66 अप्रोक्सीमेटली, तो ये आ गया 604.604.66 मानकर चलते हैं, डेसिमल के 2 प्लेसेस तक, अपॉन ये देखिए डबल पेयर बन जाएगा, इसका मतलब 10,000 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 100। इसको डिवाइड कर लें तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, L इज इक्वल टू यहाँ लिख देते हैं 6.0466
अप्रोक्सीमेट हो रहा है 6.04 अप्रोक्सीमेट में इतना सेंटीमीटर हुआ, इतना मीटर हुआ। क्या निकालना हमें, इसको कवर करने के लिए कर्व सरफेस एरिया चाहिए। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया लेकर चलते हैं। मुझे लगा कि एग्जैक्ट डिवाइड होगा, लेकिन ये डेसिमल में चलता जा रहा है। ठीक है ना, तो इसको रब कर दिया जाए। स्लैंट हाइट आपने निकाल ली 6.04, इतना आ गया। ठीक है, ओके 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 ओके, ये आ गया। नंबर 2 में जो पूछा था, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन आ गया, कितना आता भाई, पाई आर एल। अब ये बाकी है, पाई आर एल हो गया। पाई इज इक्वल टू 3.14 रखना पड़ेगा या 22/7 रखें, चलिए 22/7 रख देते हैं। रेडियस कितना है 10.5/2 और एल की वैल्यू 6.0466 मान कर चलते हैं। तो 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, इसको कैंसिल कर लें 11 टाइम्स में, तो ये आ गया कितना जी 11 इंटू, अब ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको पहले कर लेते हैं। पहले चलिए लिख लें 11, यहाँ 6.04 ले लेते हैं, 6.0466 इंटू 1.5, 5 6 जा 30, 33 एंड 5 4 जा 20, 23 है ना, यह आ गया 5 6 जा 30, 166406 इन आएगा। ठीक है ना, यह आ जाएगा, मान कर चलिए 0639 639 110 नो सॉरी 639 and 4260639 डेसिमल 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 9.06990 9.06990 5 6 जा 30 33 and 5 4 जा 20 23 23 and 5 6 जा 30 again 6640406 9.06990 9.06990 नाउ मल्टीप्लाइड बाई 11 कर लेते हैं। सो ये आ गया 0 99 99 प्लस 9 इज यहाँ लिख लेते हैं, ये 0 99 99 प्लस 9 9 18 108 10 आ जाएंगे और 11 6 जा 66 66 प्लस 10 76 एंड 76 ओके 0 76 11 9 जा 99, तो ये आ गया 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 99.76890 मीटर स्क्वायर। ये कर्व सरफेस एरिया 99.76890 अप्रोक्सीमेटली, डेसिमल में कुछ चेंजिंग हो सकती है कैलकुलेशन में, तो आप इसको देख लीजिएगा। 99.7 99 पॉइंट हमारे पास आ रहा है 99.78 हो रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर कहीं मिस्टेक होता है 76 की जगह कुछ अगर कैलकुलेशन होता है, इसको जरूर देख लेना। ठीक है, डेसिमल के पहले वाला नंबर सही है, इसके बाद वाले को डेसिमल के 2 प्लेसेस तक करेक्ट होना चाहिए आपका। तो कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ तो इसको आप चेक कर लेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेशन से ज़्यादा बड़ा था, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 रहा। इसके बाद ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज की बात करेंगे। ठीक है।